प्रिय साथियों, राजा उदयन का दरबार वैभव और ऐश्वर्य में अनुपम था। सोने से जड़े खंभे, रत्नों से सुशोभित दीवारें और सुगंधित फूलों से महकता राजमहल, यह सब साम्राज्य की समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन उस दरबार की सबसे बड़ी शोभा थी राजनर्तकी चंद्रलेखा। जब चंद्रलेखा नृत्य गृह में प्रवेश करती तो मानो पूरा वातावरण बदल जाता। उसका चेहरा चांदनी की तरह उज्जवल, आंखें गहरे सागर जैसी, और उसकी मुस्कान में ऐसा आकर्षण था कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो जाता। उसके पांव की घुंघरुओं की झंकार सुनते ही सबकी सांसें थम जाती। उसके नृत्य में केवल रूप और लावण्य ही नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मा की पुकार छिपी रहती। कभी वह राधा की विरह वेदना को अभिव्यक्ति करती तो कभी शिव तांडव की गूंज बन जाती। उसकी हर उंगली का इशारा, हर दृष्टि का झुकाव कविता बन जाता था। साथियों, दरबारी कहते चंद्रलेखा केवल नृत्य नहीं करती, वह स्वर्ग का दृश्य धरती पर उतार लाती है। राजा उदयन स्वयं भी उसकी कला पर मोहित थे। उनके लिए चंद्रलेखा राजमहल का गौरव थी, कला, सौंदर्य और वैभव का जीवंत रूप। साथियों, लेकिन वैभव की चमक के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। जब दरबारियों की भीड़ बिखर जाती और दीपक की लौ मध्यम पड़ जाती तो चंद्रलेखा अकेली कभी अपने कक्ष में चुपचाप बैठकर आंसू बहाती। उसकी आंखें पूछती, क्या मेरा जीवन केवल दूसरों के मनोरंजन के लिए है? क्या मैं केवल एक नर्तकी हूँ जिसके हृदय को चाहने और चाहे जाने का अधिकार नहीं? उसके भीतर एक गहरा खालीपन था। उसकी आत्मा किसी ऐसे प्रेम की तलाश में थी जो उसे एक स्त्री की तरह देखे, न कि केवल एक कलाकार या राज दरबार की शोभा के रूप में। साथियों, यह वही शून्य था जिसे भरने के लिए नियति बहुत जल्द उसके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ लेकर आने वाली थी। साथियों, एक दिन दूसरे देश से आया व्यापारी परिवार राजमहल पहुंचा। उनमें सबसे छोटा भाई था समरसेन। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि सच्चाई और करुणा झलकती थी। समरसेन अपने भाइयों के साथ राजमहल पहुंचा। दरबार में चंद्रलेखा नृत्य करने आई। नृत्य का दृश्य, चंद्रलेखा की घुंघरुओं की झनकार हर कदम के ताल में गूंज रही थी। उसके हाथ हवा में तरंगित, उसकी आंखों में गहरी भावनाएं, जैसे कोई अदृश्य कहानी कह रही हो। समरसेन सोच में डूबा। ऐसा सौंदर्य, ऐसा संगीत, क्या सचमुच धरती पर कोई ऐसा है? लेकिन उस समय वह केवल आकर्षण की पहली झलक थी। वह जानता था उसका स्थान केवल व्यापारी और व्यापारी का जीवन है। साथियों, समरसेन अपने भाइयों के साथ अपने घर लौट गया। रात में व्यापार की गणनाएं करते हुए भी उसकी आंखों में वही चंद्रलेखा की छवि घूम रही थी। वह बार बार सोचता, ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कुछ खो दिया? वह खुद से पूछता, पर उत्तर नहीं मिलता। प्रिय साथियों, कुछ महीने बाद राजमहल में फिर से व्यापारिक सभा बुलाई गई। समरसेन अपने भाइयों के साथ पुनः आया। इस बार कुछ अलग था। जब उसकी नजर चंद्रलेखा पर पड़ी तो उसे महसूस हुआ, यह केवल सौंदर्य नहीं, यह आत्मा की पुकार है। चंद्रलेखा ने भी उसकी आंखों में वही निरंतरता और गहराई देखी। उसकी मुस्कान में हल्की लाली थी, मानो कह रही हो, तुम ही हो जो मेरे हृदय को समझ सकते हो। रात में बगीचे के गुलाबों और दीपक की रोशनी में दोनों छिप छिप कर मिले। समरसेन, पहली बार मैंने आपको देखा, लेकिन आज ऐसा लगता है कि मेरा मन स्वयं आपसे मिलने को तरस रहा था। चंद्रलेखा बोली, मेरे नृत्य में केवल कला ही नहीं, मेरी पीड़ा भी छिपी रहती है। शायद आप पहले हैं जिन्होंने उसे महसूस किया है। समरसेन बोला, अब मैं जानता हूं यह केवल क्षणिक आकर्षण नहीं, यह जीवन भर का बंधन है। चंद्रलेखा मुस्कुराते हुए बोली, तो हम एक दूसरे का हाथ थामेंगे, चाहे रास्ता कठिन क्यों न हो। प्रिय साथियों, उस रात से दोनों के बीच प्रेम की गहरी जड़ें जमने लगी।
पहली मुलाकात में केवल दृष्टि का आकर्षण था, दूसरी मुलाकात में आत्माओं का मिलन और हृदय का बंधन हुआ। गुलाबों की खुशबू और मध्यम दीपक की रोशनी में दोनों ने अनुभव किया कि सच्चा प्रेम कभी अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे आत्मा में अंकुरित होता है। साथियों, जब राजा उदयन को यह समाचार मिला कि राजनर्तकी चंद्रलेखा दरबार के एक साधारण व्यापारी से प्रेम करती है, तो उनका अहंकार भड़क उठा। दरबारियों ने कानाफूसी की, महाराज, नर्तकी किसी व्यापारी पर मोहित हो गई है। राजा गरजे, मेरे वैभव, मेरे साम्राज्य की शोभा को कोई साधारण व्यापारी छूने की जरूरत करे, यह असहनीय है। उन्होंने समरसेन को पकड़कर कारागार में बंद करने का आदेश दिया। समरसेन को जंजीरों में जकड़े देखकर चंद्रलेखा का हृदय फट पड़ा। वह आंसुओं से लबालब आंखों के साथ राजा के सामने आ खड़ी हुई। चंद्रलेखा ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, आप मुझे नर्तकी के रूप में देख सकते हैं, परंतु मैं भी एक स्त्री हूं जिसका हृदय है। आपके दरबार में मैंने सबको आनंद दिया, लेकिन क्या मुझे अपने हृदय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? राजा का चेहरा कठोर रहा, लेकिन उनकी आंखें एक क्षण को करुणा से भर गईं। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, चंद्रलेखा, तुम भूल रही हो कि तुम इस दरबार की शान हो। तुम्हारा हर कदम, हर नृत्य इस साम्राज्य का है। चंद्रलेखा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, नृत्य और कला मैंने आपके दरबार को समर्पित किए हैं, परंतु मेरा हृदय मेरी आत्मा का है, वह किसी बंधन में नहीं बन सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के मन में एक युद्ध चल रहा था। एक ओर अहंकार और राशि प्रतिष्ठा, दूसरी ओर चंद्रलेखा की सच्चाई और व्यापारी की निष्ठा। अंततः उनका कठोर हृदय पिघल गया। राजा धीरे से बोले, मैंने आज समझ लिया कि शक्ति और वैभव से शरीर का स्वामित्व पाया जा सकता है, पर हृदय का नहीं। यदि तुम्हारा सुख इसी व्यापारी में है तो जाओ, मेरे श्राप के साथ नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद के साथ जाओ। इतना कहकर उन्होंने समरसेन को कारागार से मुक्त करने का आदेश दिया और राजमहल की सबसे सुंदर नर्तकी उस दिन पहली बार एक स्वतंत्र स्त्री बनकर अपने प्रेमी के साथ महल से बाहर निकली। साथियों, समरसेन 3 भाइयों में सबसे छोटा था। उसका बड़ा भाई धर्मपाल कठोर और परंपराओं का पालन करने वाला, मझला भाई विजयपाल व्यापार में चतुर और व्यावहारिक, और सबसे छोटा समरसेन कोमल हृदय और प्रेम में डूबा हुआ। जब समरसेन अपने घर चंद्रलेखा को लेकर पहुंचा तो घर वालों में हलचल मच गई। बड़े भाई धर्मपाल ने कठोर स्वर में कहा, यह कैसे संभव है कि राजनर्तकी हमारे घर की बहू बने? यह हमारे कुल और इज्जत के विरुद्ध है। मझला भाई विजयपाल भी बोला, भाई सोचो, राजमहल की नर्तकी के साथ रहना हमारे व्यापार की प्रतिष्ठा को भी कलंकित कर देगा। लोग क्या कहेंगे? चंद्रलेखा आंसुओं में डूबकर बोली, मैंने अपने मन का प्रेम चुना है, परंतु संसार की नजरों में शायद मैं अभी भी अपवित्र ही रहूंगी। समरसेन ने दृढ़ता से कहा, भाइयों, धन और मान सम्मान सब व्यर्थ है यदि मन को शांति न मिले। चंद्रलेखा मेरे लिए राजनर्तकी नहीं, मेरी जीवन संगिनी है। लेकिन घर वालों ने उसकी एक न सुनी और उसे घर से निकाल दिया। प्रिय साथियों, अब दोनों अकेले थे। रात के अंधकार में आंसुओं और अनिश्चितता से भरे मन के साथ वे वन की गहराइयों में चले गए। समरसेन ने चंद्रलेखा का हाथ थामकर कहा, जहां तुम हो वही मेरा घर है। और चंद्रलेखा बोली, यदि प्रेम साथ है तो यह वन भी मेरे लिए महल है। साथियों, वन के बीच में उन्हें एक दिव्य आभा से प्रकाशित ऋषि का आश्रम दिखा। वहां बैठकर एक तेजस्वी महात्मा ने उनका स्वागत किया। वे कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, बल्कि कभी एक महान साम्राज्य के सम्राट थे जिन्होंने वैभव और सत्ता त्याग कर संन्यास को चुना था। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, संसार ने तुम्हें ठुकराया है क्योंकि तुमने सत्य प्रेम चुना है।
यहाँ कोई तुम्हें अस्वीकार नहीं करेगा। यह आश्रम उन सबका घर है जिन्हें दुनिया ने ठुकराया है। प्रिय साथियों, आश्रम में उन्हें शांति, अपनापन और नया जीवन मिला। ऋषि के आशीर्वाद से उनके जीवन में पितृत्व और मातृत्व का सुख भी आया। धीरे धीरे वे समझने लगे कि जब संसार के सब द्वार बंद हो जाते हैं तब ईश्वर एक नया द्वार खोल देता है। ऋषि के आश्रम में दोनों को शांति मिली। समय के साथ उन्हें संतान का सुख भी प्राप्त हुआ। वन का आश्रम अब उनका परिवार बन गया था। प्रिय साथियों, कई वर्षों बाद ऋषि ने समरसेन और चंद्रलेखा को बुलाया और कहा, मैंने अपना साम्राज्य त्याग दिया था, परंतु उसमें से एक रियासत अभी भी मेरे अधिकार में है। आज मैं वह रियासत तुम्हें भेंट करता हूँ। समरसेन, तुम वहां के राज्य मंत्री रहोगे और चंद्रलेखा उस रियासत की रानी। इस प्रकार समाज से ठुकराए प्रेमी अब एक रियासत के मंत्री और रानी थे। प्रिय साथियों, समरसेन ने बुद्धिमत्ता और न्याय से राज्य चलाया। चंद्रलेखा ने करुणा और सौंदर्य से प्रजा का मन जीता। लोग कहते हैं इनके प्रेम ने इस रियासत को स्वर्ग बना दिया। साथियों, जो सच्चा प्रेम करता है उसे समाज चाहे ठुकरा दे, पर ईश्वर उसे उसकी मंजिल तक अवश्य पहुंचाते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब समाज रास्ता रोकता है तब ईश्वर स्वयं नई मंजिल दिखाते हैं, और जो प्रेम में सच्चे होते हैं ईश्वर उन्हें उनकी मंजिल तक जरूर पहुंचाते हैं। प्रिय साथियों, ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।